हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़रूर देखिएगा। यह एग्ज़ाम जो है दोस्तों, वह 2017 में हुआ था। तो इसका आज जीएस सेक्शंस का हम लोग एनालिसिस करेंगे। यह एसएससी सीएचएसएल जो एग्ज़ाम होना है 2024 में, उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सीस्मोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। सीस्मोमीटर का आविष्कार लुइगी पल्मीरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सीस्मोमीटर का उपयोग हम लोग भूकंप जो आता है दोस्तों, उसके तरंग को कितना कंपन करता है उसी को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के कमी के कारण। ऑप्शन दो बिल्कुल सही है। विटामिन ई के कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन बी 12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो पेड़ों में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 और O2 का निर्माण होता है, यानी अंतिम उत्पाद जो हमारा है वह O2 बनता है, यानी ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायरस के कारण चेचक होता है? तो चेचक जो होता है दोस्तों, वह वेरिओला वायरस के कारण होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, इसमें है थोड़ा मिसप्रिंट है, हर्बिस जोस्टर वायरस दिया हुआ है, तो वेरिओला वायरस के कारण चेचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? तो ऊष्माग्राही अभिक्रिया पसीना का निकलना है। पसीना जो हम लोगों का शरीर से निकलता है वह ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो दूध से दही जमने के लिए लैक्टेज का उपयोग किया जाता है। दूध से दही लैक्टिक एसिड के कारण, याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड के कारण दूध से दही में परिवर्तन होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है और दूध से दही जमने के लिए 310 केल्विन टेम्परेचर का होना आवश्यक है। जितना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर दूध से दही जमाने के लिए ज़रूरी है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा डैश द्वारा बनाया गया था। तो बीबी का मकबरा आजम शाह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसमें औरंगजेब में कंफ्यूजन नहीं होइएगा दोस्तों, क्योंकि बीबी का मकबरा औरंगजेब के पोता आजम शाह यानी शाहजहां के बेटा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो भाषा मुख्य रूप से असम राज्य में बोला जाता है। याद रखिएगा, असम जो है दोस्तों, इसका शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें तो सतारिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और सबसे न्यू यानी सबसे नया जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो सतारिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कंपनी अपने उत्पाद के लिए मांग का 2.5 कीमत लोच का सामना करती है। यह वर्तमान में 10,000 महीना यूनिट की बिक्री करता है। यदि यह बिक्री की मात्रा में 6% की वृद्धि करना चाहती है तो इसे इसकी कीमत को डैश से कम करना होगा। कितना से कम करना होगा? तो 2.40% से कम करना होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी संदर्भ मुद्रा के संबंध में मुद्रा के मूल्य के घटाव को डैश कहा जाता है। तो मुद्रा का जो मूल्य में घटाव होता है, कमी होता है, उसे हम लोग अवमूल्यन कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि BOD5 किससे संबंधित है? तो BOD5 जो है दोस्तों, वह 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कितना डेज दोस्तों? तो 5 डेज में जो हमारा जैव रसायन ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है, उसी को हम लोग BOD5 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो उसे बारहसिंघा के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हर समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है? तो उस समय का ट्रेंड का क्वेश्चन है दोस्तों, तो उस समय का सही आंसर हो जाएगा अवतार। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो सबसे अधिक वन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर में जो है दोस्तों, तो उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन जो होता है वह 21 जून को होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण सिराजेवो हत्याकांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्राबाई के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि डैश सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए वर्ष 2016 की ऑस्कर विजेता है। तो 2016 में ऑस्कर विजेता एलिसिया विकेंडर थी। ऑप्शन ए सही है। 2024 के अभिनेत्री में ऑस्कर विजेता एमा स्टोन है, याद रखिएगा एमा स्टोन। और अभिनेता में किलियन मर्फी, अभिनेता में किलियन मर्फी 2024 के ऑस्कर विजेता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का डैश नियम है। तब प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का फार्मूला प्राप्त होता है F बराबर ma। m हमारा मास होता है, द्रव्यमान, ए हमारा एक्सीलरेशन होता है, त्वरण। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? तो विस्थापन के बारे में गलत बात को पहचानना है। यह हमेशा धनात्मक होती है, यही गलत है। यह हमेशा धनात्मक नहीं होती है। ऑप्शन डी से है। विस्थापन जो है दोस्तों वह निगेटिव भी हो सकती है और
पॉजिटिव भी हो सकती है। यह दोनों होता है, यह सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह आर्टिकल 159 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त करके आर्टिकल 300 के 1 के तहत लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया। अब बात रहा मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार को हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में है, इसीलिए संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार की चर्चा आर्टिकल 12 से 35 के बीच किया गया है। अगर बात करें राइट ऑफ लिबर्टी स्वायत्ता का अधिकार, तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच स्वायत्ता का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 के 1 के अंतर्गत है। समानता की अगर हम लोग बात करें, इक्वल लिबर्टी, लिबर्टी होता है दोस्तों स्वतंत्रता। देखिए लिबर्टी जो हमारा है, यहाँ देखिए इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी में समानता होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, तो यह हमारा 14 से 18 है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों आर्टिकल 19 में हमको दिया गया है, यानी बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, ये सब। अब है बात की धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के बीच वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि एशियाई खेलों में किस खेल में भारत ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत सबसे अधिक स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में जीते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इन एन इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवन जीवनी है? यह किसका जीवनी है? तो यह सोनिया गांधी का जीवनी है। ऑप्शन आपका सही है, सोनिया गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो हमारा जीके जीएस के सेशन पूरा हो गया। आप अगर चाहिएगा मैथ रीजनिंग बनाने के लिए तो क्वेश्चन आप पोस्ट करके वीडियो को रोक कर आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा दीजिए, तो इसीलिए उन्हीं के कहने पर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चंस को लेके आप लोगों के सामने आए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।